हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आई एम नेहा मैम। सो आज हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फॉर्मूला मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फॉर्मूला, और हमने देखा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास से डिफरेंट डिफरेंट हमने देखा था। आज हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट आपके इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। एक एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर करूँगी एंड डोंट टेक टेंशन। हर चीज़ थियरी से लेकर न्यूमेरिकल तक सब कुछ करा जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको इसे स्टार्ट से लेके एंड तक प्रॉपरली फॉलो करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। मोल। तो हम जब बात करते हैं मोल की, अब मोल क्या है? अब जैसे आपने कोई, अगर हमें कोई सामान खरीदना है, ठीक है, हम कोई भी सामान मार्केट से खरीदते हैं, तो हमें अगर यूनिट पता है तो उस यूनिट का यूज़ करके हम उस चीज़ को आसानी से बोल सकते हैं। अब जैसे हम मार्केट में जाते हैं केला खरीदने के लिए, तो हमें पता है कि हम जब भी केला खरीदते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमें 1 दर्जन केला दीजिए, 1 डजन, 2 डजन, हम डजन में बात करते हैं। ओके, अब 1 डजन मतलब क्या? जब हम बात कर रहे हैं डजन में, दैट मीन्स 1 डजन कितना होता है? 1 डजन मतलब होता है 12 पीस। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग, हम बार बार ये कहने की बजाय कि हमें 12 पीस बनाना के दो, हम क्या बोलते हैं? हमें 1 डजन दो। अगर से हम बोले हमें 5 डजन दो, 5 डजन मतलब हमें 60 बनाना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग 60 वी से दैट गिव मी अ 5 डजन बनाना। ओके, तो उस तरह से डजन क्या हुआ? डजन एक यूनिट है। तो मोल भी हम क्या यूज करते हैं? हम मोल भी हम एक यूनिट की तरह यूज करते हैं। अब एग्जैक्ट मोल का डेफिनेशन क्या है, पहले हम वो देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसका डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल क्या है, इसे और डीप में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब मोल क्या होता है? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस that contain as many discrete entity as their atom in exactly 12 gram of 12 कार्बन आइसोटोप। मतलब क्या है? अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि मोल मतलब क्या होता है, तो हमारा जो कार्बन है C12, उस C12 कार्बन में 12 ग्राम, 12 ग्राम के जो हमारा C12 कार्बन है, उसमें 12 ग्राम में जितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं 1 मोल। क्या बोला मैंने? जो हमारा C12 है, उस C12 कार्बन में, जो हमारा कार्बन है C12, उसमें 12 ग्राम में जितने एटम प्रेजेंट होंगे, जितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे 1 मोल। क्लियर है? आपको हमेशा याद रखना है। देखो, जैसे हमने पूछा कि जैसे मैंने आपको बताया, हमें कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करनी है, 1 मोल की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। 1 मोल की वैल्यू अगर हम बोलूँ मैं, तो 1 मोल इज इक्वल टू कितना? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये 1 मोल की वैल्यू है। अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कितनी बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि, मतलब मैंने आपको पूछा कि कोई भी मैटर है, मैंने आपको पूछा कि इसमें कितना एटम प्रेजेंट है, तो अगर आप लोग बार बोलोगे कि इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 या फिर इससे ज़्यादा, इतना बोलने में हमें प्रॉब्लम होगी। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, हम क्या बोलेंगे? इसमें 1 मोल प्रेजेंट है, 2 मोल एटम प्रेजेंट है, 5 मोल एटम प्रेजेंट है, हम ऐसा बोलेंगे। जबकि हमें पता है कि 5 मोल एटम बहुत होता है। 5 मोल एटम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 में आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके आपको क्या मिलने वाला है? 5 मोल। मैंने अगर आपको एग्जाम्पल दिया कि मेरे पास 1 मोल ऑफ पेंसिल है, 1 मोल ऑफ पेंसिल मतलब मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 पेंसिल्स है। इतना तो हमारे पास जगह भी नहीं होगी। तो इतना मतलब मोल, हम बहुत ही बड़ी बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मोल यूज करते हैं। बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए बोलना। हमें इतना बड़ा अमाउंट रिप्रेजेंट करना है, उसके वजह हम क्या बोलते हैं? 1 मोल, 2 मोल, 10 मोल, जितना भी मोल प्रेजेंट होगा वो हमारा मोल। तो प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो वैल्यू आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है। एग्जाम में इसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। लेट्स सी, हम देखते हैं। अगर मैंने आपको बोला कि अभी 6.022 कैसे आया, ये भी तो अगर हमें पता करना है, तो सिंपल से आपको एक चीज पता करना है। अगर मैंने आपको बोला कि 6.022 की वैल्यू कैसे, मतलब ये हमें कैसे मालूम पड़ा, तो सिंपल सा मैंने आपको बताया
कि जो C12 नाम का जो हमारा कार्बन है उसमें 12 ग्राम में जितने एटम प्रेजेंट है वही होता है हमारा वन। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो हमें सबसे पहले ये पता करना है कि जो हमारा 12 ग्राम ऑफ जो हमारा 12 ग्राम ऑफ क्या है, C12 कार्बन है, 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। अगर मुझे ये समझ में आ जाए तो मैं हम बता सकते हैं कि मोल को कैसे फाइंड आउट करना है। क्लियर? इसकी मदद से हम प्रूफ करेंगे कि हमारा मोल 6.022 होता है। अब देखो, मैं अगर आप सबको पता है कि मास ऑफ, मैं लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो हमारा कार्बन 12 है उसका वन मास में कितना एटम प्रेजेंट होता है, 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये हमारा एटॉमिक मास है। क्लियर है? अब आपको पता है कि 6 + 6 12 होता है, 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। जबकि हमें पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है, वन मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये हमारे वन मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 को 4 हमारे पास वैल्यू है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास C12 जो कार्बन है उसके 1 ग्राम में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं हमने वो बताया। तो इसी तरह से अगर हमें ये फाइंड आउट करना है, अगर 1 ग्राम में इतना है और हमें फाइंड आउट करना है 12 ग्राम में, तो हम क्या लिखेंगे, 12 ग्राम में कितना होगा, सिंपल सी बात है, 12 ग्राम में हमारे पास होगा 1/12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 12 कैंसिल होगा। तो 1/1.66 इंटू 10⁻24 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी जिसका वैल्यू कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारी क्या है वैल्यू, तो ये होता है हमारा वन मोल का वैल्यू। क्लियर? कैसे करना है, इस तरह से आपको वैल्यू कैसा है हमने वो बता देंगे। ओके, लेट्स सी। अब हम देखते हैं, अच्छा, अब ये जो मोल कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पहले बताया था मोल कॉन्सेप्ट। हम अगर आपको मैंने लास्ट लेक्चर जब हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखा था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि एक हमारे साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम बताया, उन्होंने किसके ऊपर बातें करना स्टार्ट किया कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होती है, सब पे उन्होंने फर्स्ट टाइम टॉक किया था। तो क्या आप बता सकते हो कि वो साइंटिस्ट कौन थे? वो साइंटिस्ट कोई और नहीं, कौन थे? आपने एकदम सही बोला है, वो साइंटिस्ट हमारे एवोगाड्रो थे। एवोगाड्रो लॉज हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये भी सब एवोगाड्रो ने ही बनाया था, इसीलिए जब मैं आपको बोलती हूँ कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये कौन सा नंबर है, ये हमारा एवोगाड्रो कांस्टेंट है। क्या नंबर, ये हमारा, कि जो भी नंबर है, एक मिनट, इस नंबर को बोलते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट। क्योंकि याद देगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल जो वैल्यू है हम उसे बोलते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट। याद रखना, बहुत बार आपको इंस्टीट्यूट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 बोला जाएगा कि एवोगाड्रो कांस्टेंट। अब इसको 6.022 इंटू 10⁻23 को हम किससे डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं एन ऑफ ए से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ ए से। अब नाउ, अब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे कि अब 1 मोल ऑफ 1 मोल को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 मोल मतलब क्या, अच्छा,
अगर आपको बोला, सिंपली मैंने लिखा कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोला मैंने, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में जो 1 मोल है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। क्या बोला, हमारा हाइड्रोजन एटम जो है वो 1 मोल में कितना कंटेन करता है, वो कंटेन करता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ये सारी आपको वैल्यूज याद रखनी है। सेम चाहे वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो या 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हर किसी के लिए आपकी वैल्यू सेम होगी। सबका जो 1 मोल है उसमें सेम नंबर ऑफ एटम ही प्रेजेंट होंगे। आप कोई भी एलिमेंट लो उसका, आप कोई भी एलिमेंट लो, सिंपल सा बात है, आप कोई भी एलिमेंट लो, उस एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम आपको सेम ही मिलेगा 1 मोल में। अगर मैंने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम लिया है तो क्या होगा, उसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। सेम अगर मैंने 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लिया, क्या लिया मैंने लिया 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जैसे मैंने 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लिया, तो इसमें भी क्या होगी, 1 मोल है तो इसलिए इसकी वैल्यू भी सेम होगी, जो कि 6.022 इंटू 10⁻20। मॉलिक्यूल्स की बात की गई तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूल्स। क्लियर है इतना। नाउ अब हम देखेंगे 1 मोल ऑफ NaCl में कितना है। मैंने आपको क्या बताया कि आप कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एलिमेंट लो, अगर 1 मोल में सारे एलिमेंट में सेम ही नंबर के एटम आपको मिलेंगे, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो वाटर हो, या चाहे वो कोई भी हो। तो अगर मैंने 1 मोल ऑफ NaCl, जिसको हम भी टेबल सॉल्ट होते हैं, इसमें कितना एटम परसेंट होगा, सेम इसमें भी हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स ऑफ NaCl प्रेजेंट होंगे। ये सारे आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, ऐसी वर्डिंग आपको एग्जाम में आती है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो अच्छे से यहाँ पे क्लियर करके लो। ओके, कभी कभी एग्जाम में बोलते हैं 1 ग्राम एटम, हमेशा याद रखना है, अगर ये 1 ग्राम एटम्स रहे तब तो इसकी मीनिंग अलग होगी, बट अगर ये 1 ग्राम एटम बोल रहा है, तो 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल ऑफ एटम। याद है, कभी कभी एग्जाम में 1 मोल लिखने के बजाय हम क्या लिख, एग्जाम में क्या लिख देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, 1 ग्राम एटम लिख देता है। तो चाहे वो 1 ग्राम एटम लिखे, उसका मतलब भी क्या ही होता है, 1 मोल ऑफ एटम। तो आपको तो पता ही है 1 मोल ऑफ एटम में कितने प्रेजेंट होते हैं। 1 मोल ऑफ एटम में प्रेजेंट होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब हम देखेंगे 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट होते हैं। सेम, आप चाहे वन, तो मॉलिक्यूल्स बोला तो टर्मिनोलॉजी चेंज होगी, पर जब तक ये सिंगुलर है, जब तक एक ही चीज की बात करिए 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, तो 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल मतलब भी क्या ही होता है, वो होता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने मोल प्रेजेंट, एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, तो वो हमारे हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये सारे आपको एकदम अच्छे से याद रखना ताकि एग्जामिनेशन टाइम पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है इतना, सबको क्या बोलते कैसे करती है तो आपको क्लियर होगा है। अब एक नया टर्म पढ़ेंगे हम, जिस टर्म का नाम है मोलार मास। क्या पढ़ने वाले हम, मोलार के। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मोलार मास को डिफाइन कैसे करेंगे। तो मोलार मास को डिफाइन करने के लिए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, क्या बोला मैंने, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस in grams is called its molar mass। तो मोलार मास मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलार मास। मतलब
किसी भी एलिमेंट में, किसी भी सब्सटेंस में जो 1 ग्राम का मास होता है, ठीक है, वो किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम में जितना मास होता है, हम उसी को क्या बोलते हैं, मोलार मास बोलते हैं। ओके, अब ये मोलार मास, अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द मोलार मास ऑफ कार्बन 12, ना, अब मोलार मास ऑफ कार्बन 12 क्या है, लेट्स सी, आपको ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल में कितना होता है। तो सिंपल सा मैंने अभी अब तक आपको बताया, 1 मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, 6.22 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम। उसके बाद हमें बताना है, अगर 1 मोल में इतने एटम प्रेजेंट है, तो 1 मोल ऑफ 12 कार्बन एटम में कितनी प्रेजेंट होंगे। सिंपल सा, 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतना हमारे 1 कार्बन आइटम में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर 1 कार्बन आइटम में आप इतना प्रेजेंट है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम में कितने प्रेजेंट होंगे। इसमें हमारा सिर्फ आपको ये सेम रहेगा, बस आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ एक चीज और मल्टीप्लाई करनी है, जो कि हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। क्लियर है। तो कैसे करना है आपको, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको ये सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी, और सॉल्व कैसे करना है आपको ये भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। इतना क्लियर है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ये जो आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके आपको आंसर मिलने वाला है 12 मिलेगा। तो इसीलिए हमारे जो मोलार मास है 12 कार्बन का, वो कितना होगा, मोलार मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है, तो हमें एक चीज पता चलती है कि जो मेरा मोलार मास है, क्या बोला मैंने, हमारा जो मोलार मास है वो भी कितना है, 12 ग्राम है। और जब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, तो कहते हैं हम एटॉमिक मास की, उसकी वैल्यू कितनी है, 12 am है। देखो, दोनों की वैल्यू सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, सिर्फ चेंजेस कहाँ पे, चेंजेस इसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट में। मोलार मास में हमेशा हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जब हमारे एटॉमिक मास की बात आती है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं AMU। ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है, एक बात आपको नोट करके रखनी है, ये पता चलता है कि जो मोलार मास है, क्या कहा मैंने, मोलार मास जो ग्राम में है, न्यूमेरिकली इक्वल है atomic mass in U. Molar mass in gram is numerically equal in atomic mass in U। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आपको एकदम अच्छे से इसे याद रखना है कि जो मोलार मास है और जो हमारा एटॉमिक मास है, ये दोनों इक्वल है। बट ये कैसे इक्वल है, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये दोनों इक्वल है न्यूमेरिकली, सिर्फ इनकी नंबरिक वैल्यू जो वो इक्वल है। मोलार मास किस में है, ग्राम में है, और जबकि एटॉमिक मास किस में है, यू में, AMU में। तो आपको याद रखना है कि जो मोलार मास ग्राम में है वो सिर्फ न्यूमेरिकली इक्वल है एटॉमिक मास इन यू में। दोनों की न्यूमेरिकली वैल्यू, तो ऐसे आप किसी का भी देखो, आप ये तो हमने किसका देखा, हमने ये सब देखा 12 कार्बन का देखा, बट आपको चाहे अब ऐसे कार्बन हो गया, सोडियम हो गया, या फिर ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब क्या है,
कि सब में क्या होता है, इनका जो मोलार मास है और इनका जो एटॉमिक मास है, क्या कहा मैंने, जो भी इनका मोलार मास है, मोलार मास, और जो भी इनका एटॉमिक मास है, दोनों क्या होते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, सिर्फ नंबर, बाकी मास उनका जो यूनिट है वो इक्वल नहीं होता। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि मोलार मास और एटॉमिक मास में वैल्यू सेम होती है, बट सिर्फ न्यूमेरिकली सेम होती है। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा आज का, कि हमारा टॉपिक का नाम क्या है, ये हम देखने वाले हैं कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल। देखो आपको इसमें भर भर के क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, बहुत ही इसका वेटेज भी होता है। तो नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट कैसे करना है, अब हम इसमें ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो तीन तरह के फॉर्मूला है हमारे पास, तीन चीजों पे हम इस पे डील करते हैं। सबसे पहला जो है वो हमारा है फॉर एलिमेंट। जब हम एलिमेंट का मोल्स फाइंड आउट करेंगे तब हमें क्या करना है, उसके लिए फॉर्मूलाज क्या होंगे, लेट देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जब हम फॉर एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करें तो आपको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स जो फॉर्मूला है उसकी वैल्यू कितनी होगी, मास गिवन, क्या कहा मैंने, मास गिवन अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अगर मुझे कोई भी एलिमेंट है उसका नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है तो आपको तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कैसे करोगे, आपके पास जितना मास आपको दिया गया है गिवन में, वो मास अपॉन क्या करना है आपको, ग्राम एटॉमिक मास से आपको इसको डिवाइड करना है। जब भी आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एग्जैक्ट न कितने भी नंबर ऑफ मोल उस एलिमेंट में प्रेजेंट है आपको ये मिल जाएगा। अभी ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास मतलब कि मतलब मास ऑफ एनी एटम्स इन ग्राम, एनी एटम्स का जो मास है ग्राम में उसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इसका शॉर्ट फॉर्म भी है जिसको हम लिखते हैं GAM। क्लियर है, ये किसके लिए था, ये तो बेसिकली हमारे एलिमेंट के लिए था। ओके, एक कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ मोल निकालना है। ओके, तो जब बात करते हैं हम कंपाउंड की, तो कंपाउंड में नंबर ऑफ मोल कैसे हम लोग काउंट करते हैं। सो नंबर ऑफ मोल जब हम देखते हैं कंपाउंड में, उसका भी आंसर आपका ऊपर वाला तो सेम देगा, मास गिवन अपॉन क्या आएगा इसका आंसर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये किसका फॉर्मूला है, ये जब आप कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करते हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कैसे निकालोगे, सिंपली आपको जो मास दिया है उससे आपको किसके डिवाइड करना है, हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है, उसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं GMM। क्लियर है, ये सारे फॉर्मूला आपको बहुत ही हेल्पफुल है, एकदम अच्छे से आपको याद कर लेना है। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला है जो हमें अच्छे से बाय हार्ट करना है। सो नाउ एक फॉर्मूला हमारा और है कि गैसेस के लिए, फॉर गैसेस। अब तक हमने क्या देखा, तो आप लोग अब तक ध्यान दोगे, अब तक हमने एलिमेंट के लिए देखा, हमने देखा कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं, पर अब हम देखने वाले हैं गैसेस। सो गैसेस में रहेगा तो हम अपना नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे से फाइंड आउट करना है। पहला तो आपका सेम होगा नंबर ऑफ मोल्स, पर आपको जितनी, देखो जब गैस की बात करते तो हम फिर मास पे डील नहीं करते। मैंने आपको ये, जब हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देख रहे थे तभी भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब हम गैसेस की बात करते तो फिर हम मास में डील नहीं करते, हम चीज़ों को डील करते हैं वॉल्यूम में। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम गिवन, जितना वॉल्यूम हमारे
हमें मिला होगा। तो वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर एट एसटीपी, ये हमारा कंडीशन है। तो एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू होती है 273 केल्विन एंड 1 atm। ये क्या है हमारा? ये हमारा एसटीपी टेम्परेचर का कंडीशन है। क्लियर है? तो गैसेस के लिए नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे? गैसेस के लिए हम नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे, जितना हमें वॉल्यूम दिया गया है उसका हम डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो हमें मिलेगा नंबर ऑफ मोल। तो एस टी पी क्या होता है? एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसका कंडीशन होता है कि नॉर्मली टेम्परेचर कितना होना चाहिए हमारा? हमारा टेम्परेचर होना चाहिए 273 केल्विन। केल्विन एक यूनिट होती है, जैसे डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट हमारी यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने की, वैसे केल्विन भी हमारी एक यूनिट है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर में क्या कंडीशन होगी? 273 केल्विन होगा और 180 हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। तो फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। आई होप आपको मोल क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब मैं देखा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अब सिर्फ ये थोड़ा बहुत थियरी पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मोल को सॉल्व कैसे करेंगे, इसका हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सॉल्व सेशन लेंगे। जिससे न्यूमेरिकल से आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा कि एग्जैक्ट हमें मोल्स का कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना, कैसे करना है। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपने बहुत इंजॉय किया होगा। डेली बेसिस पे RS अकेडमी पे लेक्चर्स आ रहे हैं, जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करके रखिए। बहुत ही ज़्यादा हम मेगा सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू सो मच।